Dear students, the fun they had is the new chapter from the prose section. We have read 3 stories. Now we are again going to read prose section in the chapter number 5, The Fun They Had, written by one of the most famous popular science fiction worker, Asimov Isaac. He is very famous for his books in science and fictions regarding science. प्यारे बच्चों, साइंस फिक्शन से मुराद ये होता है कि कुछ ऐसी टेक्निकल बातें करना या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करना जिससे लगे कि ये टेक्निकली हो सकता है जबकि वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि जॉर्ज वेल ने टाइम मशीन लिखा था कि पास्ट में हम ट्रेवल कर सकते हैं। दरअसल ऐसा कुछ होगा तो नहीं ना, लेकिन चूंकि ये बात थोड़ा टेक्निकल है, साइंटिफिक है, लिहाजा साइंस फिक्शन बन गई। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोरी है ये दरअसल ये तो स्टोरी नहीं है, लेकिन उन दोनों का के बारे में एक लिखा है। इसने फिक्शन लिखा है ना, अफसाना लिखा है, दिमाग से बना के रखा है। ये 2 भाई बहन होते हैं जो आज से 150 साल बाद पढ़ेंगे तकरीबन, यानी 2157 में पढ़ेंगे। अभी चल रहा है बेटा 2021, वो पढ़ेंगे 2157 में, यानी ठीक लगभग 2100 हो गया, 100 साल, और वो 57 निकालो 47 साल, यानी 147 साल बाद वो क्या वो उनके ज़माने में क्या होगा। यहाँ तो ये जो फुल प्रोज बुनियाद है, जब वो ज़माना आ जाएगा जब बच्चों को स्कूल जाना नहीं होगा, यानी स्कूल उकूल बंद हुए होंगे, उस वक़्त घर में बैठकर टीवी में सब कुछ आता होगा, यानी कोई बड़ा सा लैपटॉप सामने रखा होगा या बड़ा सा मशीन रखा होगा, और उस मशीन में सब कुछ पढ़ाई होती होगी, वहीं पेपर भी चेक होंगे, वहीं पर एग्ज़ाम भी होगा, वहीं पर अटेंडेंस भी होगा। जैसे कि आज आपका लाइव क्लास में होता है ना, कुछ लाइव क्लास में, वैसे ही उस ज़माने में होगा। तो एसएमओ इसाक ने आज से तकरीबन 30 साल पहले लिखा है ये कहानी। कब के लिए? 2157 के लिए। 2157 में क्या, यानी यहाँ तो मुराद है, यहाँ उसने ये इमेजिन किया है 2 भाई बहन हैं, उन दोनों का एक मैकेनिकल टीचर है, यानी वहीं कंप्यूटर टीचर है, यानी कंप्यूटर रखा है सामने, वो उनको पढ़ाता है, कॉपी चेक करता है, उनको एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम लेता है, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो बात अब ये समझें कि ये जो दफन दे हेड है, दरअसल 2157 में, आज से 147 साल बाद 2 भाई बहन के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती है, उसी का बयान है। ठीक है बेटा, राइट। तो आप कहेंगे सर ये तो पास्ट में है। नहीं, दरअसल फ्यूचर में भी तो हम ये बात कर सकते हैं कि उस वक़्त ये काम हुआ होगा, तो उस वक़्त 2157 में वो भाई बहन दोनों को मज़ा आ जाएगा, वो वहीं उसी बारे में ये कहानी है। तो डिस्क्रिप्शन इतना काफ़ी है। तो अब जब आप ज़रा इमेजिन करें कि वो ज़माना आएगा जब तमाम ना किताबें होंगी, ना स्कूल होगा, एजुकेशन सब कुछ जो है कंप्यूटर से मिलेगी, गोया वर्चुअल क्लासरूम होंगे। तो ऐसी क्लासरूम में चूँकि हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम तो नहीं होगा राइटिंग लिखने विखने का, तो स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा इसी बारे में है। तो आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपको आइडिया आ गया होगा। बिस्मिल्लाह। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक। दरअसल मार्गी जो कि टॉमी की बहन है, वो 17 मई 2157 में लिखेगी, या लेकिन यहाँ तो हम यूँ पढ़ेंगे कि क्या लिखा उसने। आज मेरे भाई को एक किताब मिल गई, एक असली किताब मिल गई। क्या देखो, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब जाहिर सी बात है ना बेटा, आज से 150 साल बाद हमारे पोते पर पोते होंगे। अब वो पर पोते बोलेंगे ना, हमारे दादा वादा पढ़ा करते थे इन किताबों में, जो आजकल के ज़माने में हमारी जो सामने ये जो अभी किताब है, उस ज़माने के बच्चों के लिए वो तो एक इमेजनरी चीज़ लगेगी ना, एक फिक्शनल चीज़ लगेगी, पता नहीं क्या है। तो जब मान लो कि आज से 150 साल बाद किसी बच्चे को या किसी लड़के को हमारे ज़माने की किताब मिल जाए, जबकि उनके ज़माने में कोई किताब नहीं होगी, तो वो हैरान होंगे ना। इसीलिए मार्गी के पिता ने कहा था कि मार्गी के दादा ने कहा कि उनके दादा के ज़माने में किताबें इस्तेमाल हुआ करती थी, ये किताबें वगैरह वगैरह। समझ रहे मेरी बात को अब बेटा? अभी आप देखें फ्यूचर में क्या होगा। ये जो फोटो में दिखाया गया है ना, कंप्यूटर के सामने बच्चा बैठा हुआ है कुर्सी के सामने, फिर वहाँ एक रोबोट भी रखा हुआ है, ये सब आप नज़ारा कर सकते हैं। यानी ये फिर ये कहती है कि उस वक़्त के लोग यही कहेंगे ना, हाँ वो एक ज़माना था जब किताबें छप जाती थी, उस ज़माने में तो किताबों की ज़रूरत ही नहीं होगी।
ये साइंस फिक्शन है बेटा, ये अफसाना है, ये रियल होगा नहीं होगा तो वो खुदा बेहतर जाने, लेकिन एस्मो इसाक की इमेजिनेशन के मुताबिक ये पॉसिबल है। और वाकई हमें लग भी रहा है ना, अभी क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस और लाइव क्लास का सिस्टम तो शुरू भी हो गया है। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, उन्होंने जो ही पेज को टर्न करना शुरू किया, वो पुरानी किताब के वो जो पेज थे वो जर्द हो चुके थे, और क्रिंकली का मतलब हो गया रिंकल्ड हो गए थे। एंड इट वॉज awfully funny to read word that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। ज़ाहिर सी बात है, आज हमारे जब सामने लैपटॉप है, लैपटॉप में तो ऐसा लगता है ना जैसे कि अल्फाज चल रहे होते हैं, वहाँ जो किताब है वो जो सेंटेंस वो चल रहे होते हैं। अब उस ज़माने के लोग, अभी हमें मालूम है ना इस किताब में जो कुछ लिखा है, जैसे कि द टर्न पेज है, ये पेज, ये जो टर्न लिखा है ना टर्न, ये वैसे का वैसा रहेगा ना, ये आगे पीछे तो नहीं जाएगा ना। जबकि हम कंप्यूटर में इसी को ही पढ़ रहे होंगे तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना। तो अब उस ज़माने के बच्चों को तो सब कुछ कंप्यूटर में पढ़ के ये पता होगा ना कि ये अल्फाज आगे पीछे जाता है। अब अचानक उन्हें एक किताब मिल जाएगी जहाँ अल्फाज अपनी जगह रुका हुआ रहे, तो वो हैरान हो जाएंगे ना। तो यही कहेगी कि हाँ, वो जो उनको जो किताब मिली उनके अल्फाज वहीं फिक्स है, हिलते नहीं है। यानी उनके ज़माने के कंप्यूटर में जैसे कि अल्फाज हिलते हैं, आप समझ रहे होंगे अल्फाज हिलने से मुराद ये है कि वो टेक्निकल जो कंप्यूटर है, मैकेनिक जो है, वो जो कंप्यूटर है वो फंक्शनिंग करेगा, तो अल्फाज यूँ मतलब इस तरह से क्या कहते हैं, ये जाते रहेगा, ये इस तरह से। डियर्स, एंड then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it for the first time। अब अभी देखो, मैं लैपटॉप में मान लेते हैं ये पढ़ रहा था, तो लैपटॉप में जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो वो इतना जो गैप होता है, आप देखें लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है, मैं माउस आगे पीछे करता हूँ तो ये आगे पीछे जाएगा ना। अब वो बच्ची कह रही होगी उस ज़माने में, यानी अभी तो हम यूँ बेद कर रहे हैं ना कि जैसे कि ये सब हो चुका है, कि उस ज़माने के लोगों की वो अभी ये अल्फाज यही है ना, आप पेज टर्न करके आने के बाद भी यही पेज यहाँ रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है ना इस किताब में। अब कंप्यूटर वाले ज़माने में तो बहुत कुछ तब्दीली आ जाएगी ना, अल्फाज यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, बहुत तब्दीली देखने को मिल जाएगी। Gay said Tommy, what a waste. When you are through with book, you just throw it away. I guess our television screen have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. टॉमी ने कहा, अरे ये क्या नाइंसाफ, क्या कहते हैं बेटा, क्या वेस्ट है ये सब, क्या ज़ाया करना है। देखो आपके पास, तुमने हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में यानी हमारे जो कंप्यूटर में उसमें हज़ारों किताब है, तुम एक किताब के पीछे पड़ी हो, फिर भी मैं इस किताब को फेंकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये किताब कीमती है, या पुराने ज़माने लोगों को याद दिलाएगी वगैरह वगैरह। आप देखें बेटा, यहाँ क्या है, 2157, आज से 147 साल बाद जो बच्चे पढ़ेंगे उनको तो ये किताब जब मिलेगी अचानक से, तो वो हैरान और परेशान हो जाएंगे ना। क्योंकि उस ज़माने के लोग तो कंप्यूटर में पढ़ रहे होंगे, लैपटॉप में पढ़ रहे होंगे, सब कुछ टेक्निकली पढ़ रहे होंगे। तो यही हैरानगी का जो मंजर जो उस वक्त होने वाला है, उस ज़माने के बच्चों को जो लगेगा, उसको एस्मो इसाक ने आज से 30 साल पहले अपना दिमाग लगा के स्पेकुलेट किया है। मज़ीद कल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। खुदा हाफिज़।